तो आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पशुओं के अधिकार के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रही जानी मानी एनिमल राइट एक्टिविस्ट गौरी मुलेकी ये है। गौरी जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसे समग्र रूप में आप कैसे देखते हैं? क्या जो आप चाहते थे कोर्ट से वो मिल गया? हम जब बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी थी मॉडिफिकेशन की, रिकॉल की, सब ने एक ही बात मांगी थी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आज वही कोर्ट ने दे दिया है और स्पेसिफिकली ये सिर्फ एक लाइन में नहीं कहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करना है, बल्कि स्टेट्स और यूटीज़ को अकाउंटेबल ठहराया है। चीफ सेक्रेटरीज और जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया है। उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट तक के लिए कहा है कि अगर वो हर जनपद में एक एबीसी सेंटर नहीं बनाते, ट्रेंड मैन पावर नहीं देते, इक्विपमेंट नहीं देते और एक साइंटिफिकली रन प्रोग्राम नहीं चलाते जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को दी जाएं, तो अब जिस तरह उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है वो मेरे ख्याल है बहुत ही अच्छा है। अभी तक सिर्फ एक जानवरों का इशू था जिस पर ज़्यादातर स्टेट्स का इतना ध्यान नहीं था और अब ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया है और सब हर जनपद में बनेगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये कोर्ट ने कहा भी कि स्टेट जो है एबीसी रूल को चूंकि फॉलो नहीं कर पाए हैं, इस वजह से दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। एक सवाल ये कि पिछली बार का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो लेटेस्ट आदेश आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो से इन कुत्तों को हटाया जाएगा और वैक्सीनेशन के बाद भी उनको वहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश को लेकर के भी सवाल उठे थे, इसके खिलाफ भी बातें रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आज उसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी एनिमल राइट एक्टिविस्ट की तरफ से, उनको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे कैसे देखते हैं? खारिज अब बहुत पूरा ऑर्डर तो आज पढ़कर नहीं सुनाया गया, वो जब अपलोड होगा तब हम पढ़ेंगे। आज जितना हमने सुना उसके अनुसार स्टेट्स और उनके अथॉरिटीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे को सुनिश्चित करते हैं, क्या फीजिबल होता है, क्योंकि ये भी कोर्ट ने तो आफ्टर ऑल सुना था कि ये हर जगह करना फीजिबल नहीं है। लेकिन ज़्यादा फोकस पूरे जजमेंट का एनिमल बर्थ कंट्रोल पर ही था। कोर्ट ने कई सारी बातें भी कही हैं, कई सारे ऑब्जर्व भी किए हैं। कहा है कि हम बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ नहीं सकते कि वो आवारा कुत्तों के शिकार बने, और ऐसे में कोर्ट ने ये बीसी रूल को कोट करते हुए कहा है कि जो रेबीज के शिकार कुत्ते हैं या जो ऐसे कुत्ते हैं जो बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हैं, उनको मारा भी जा सकता है अथॉरिटी की तरफ से, जो कि पहले से व्यवस्था है। गंभीर रूप से पीड़ित या जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता या जिनको रेबीज है, उनको तो यूथनाइज करने का, प्रक्रिया के अनुसार यूथनाइज करने का प्रावधान तो पिछले 26 सालों से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में था ही, तो कोई नई बात नहीं है, वो ही रीटरेट किया है। लेकिन बाकी के ऑब्जर्वेशंस जो कुछ समाचार पत्रिकाओं में से भी कोर्ट ने आज कुछ कुछ चीज़ें बताई, वो तो ऑब्जर्वेशंस थे। अगर हम डायरेक्शंस पर आएँ तो डायरेक्शंस अधिकतर और बहुत स्ट्रांगली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं और स्टेट्स को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट एक्शन भी हो सकता है। अभी जो पब्लिक प्लेसेज से हटाने की बात है, आपको लगता है वो रुख संतुलित है या उसमें भी थोड़ी नरमी की जरूरत है? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन से जो हटाने की बात है, वापस न छोड़ने की बात है, भले ही उनका टीकाकरण या नसबंदी ही क्यों ना हो। अब वो तो चाहने की बातें हैं, ये सब ऐसे होता तो है नहीं। तो फिलहाल मेरा ख्याल है प्रथम चरण में स्टेट्स एनिमल बर्थ कंट्रोल पर ही ध्यान दे लें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो एनिमल बर्थ कंट्रोल कर लेंगे तो फिर कहीं हटाने वटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही पॉपुलेशन कम होते चले जाएगी। अब देखना ये है कि स्टेट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को कितनी जल्दी और कितनी तत्परता के साथ निभाते हैं। कई बार हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन गई एनिमल राइट एक्टिविस्ट या अथॉरिटीज़ के बीच में। आज कोर्ट ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या कंप्लेन नहीं हो सकती अगर वो कोर्ट के आदेश का अमल कर रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई मिसयूज की संभावना तो आप नहीं देख रहे हैं कि कहीं इसकी आड़ में मनमानी चल जाए? एक सेकंड, उसका जो पार्ट था सेंटेंस का वो बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हुए कि अगर कोई गलत नियत से या ख़राब तरीके से ऐसा कुछ करता है जो पशु को नुकसान पहुंचाए या कुछ, उसमें कोई छूट नहीं है। जब ये ऑर्डर अपलोड होगा तब इसको पूरी तरह से पढ़ना होगा। आधे कि सिर्फ ऐसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन कुछ भी करने के लिए तो कोई भी कोर्ट किसी भी को भी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि छोटे मोटे टकराव की स्थिति में बैलेंस्ड व्यू रखना पड़ेगा और अगर कोई बिल्कुल ही अनुचित तरीके से कुछ कर रहा है तो उसके लिए कोई बचाव नहीं है। कई आदेश है हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के। पहला आदेश आया कि सब जगह से कुत्तों को हटा दिया जाए। दूसरा आदेश आया कि खतरनाक कुत्तों को सिर्फ शेल्टर होम में रखा जाए। तीसरा आदेश आया स्कूल, कॉलेज, अस्पताल वाला। आज का जो चौथा आदेश है, आपको लगता है कि जैसे जैसे इस मामले की सुनवाई हुई है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने अपनी बात रखी है, कोर्ट ने सबको सुना है,
तो पहले से कोर्ट के रुख में नरमी है, आपको लगता है कि चीज़ें बदली हैं वक्त के साथ? मुझे लगता है कि ये संतुलित थोड़ा कंफ्यूजन बन गया पिछले साल से लेकर अभी तक। इससे पहले जब जस्टिस दीपक मिश्रा के समय पर यही मैटर 2009 से चलते चले आ रहे थे और 2016-17 में कंक्लूड हुए, तो बहुत लंबे समय तक मैटर्स को सुन के ऑर्डर्स दिए गए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार लगा था। यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले साल से अभी तक इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए कि थोड़ा जनता कंफ्यूज हो चुकी है। अब कानून तो हमें पता है, कोर्ट के बड़े बड़े ऑर्डर सबके लिए पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन इसीलिए आज का ऑर्डर जो एक तरह से कानून के साथ में रखकर बनाया गया है कि एबीसी रूल्स को ही अपहोल्ड करना है, ये सबकी समझ में आ जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी गौरी मुलेकी, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अपनी बात रखी। अगर इस फैसले को हम सार रूप में देखें तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस फैसले की। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा और टीकाकरण और नसबंदी के बाद भी इन जगहों पर नहीं छोड़ा जाएगा, यानी ये आदेश अभी कायम रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के जो नियम हैं उनको राज्यों को सख्ती से लागू करना होगा। अगर वो कोर्ट के आदेश का अमल करते हुए अथॉरिटीज सही कदम नहीं उठाएंगी तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए कुछ कदम उठाती हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ डॉग लवर्स की तरफ से शिकायत या FIR दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। बहरहाल इस आदेश को लेकर के भी निश्चित तौर पर डॉग लवर्स और जो दूसरा खेमा है उन दोनों के बीच में एक लंबी बहस देखने के लिए आगे भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।